हेलो गाइस, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल वीडियो ऑन विटामिन ई। ठीक है, बड़ा छोटा सा वीडियो है। विटामिन ई, देखिए, विटामिन ई को हम अल्फा टोकोफेरॉल भी कहते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि दिस अल्फा टेकोफेरॉल इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ विटामिन ई। दैट्स वाई हम विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। एंड पहले इसका अर्लियर जो नेम था इट वाज एंटी स्टरलिटिव विटामिन। तो विटामिन ई को एंटी स्टरलिटिव विटामिन कहा जाता था। ये क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट थिंग, इफ एनीबडी आस्क यू अबाउट कि यार कहाँ से मिलता है विटामिन ई हमें, क्योंकि विटामिन्स का तो यही मेन क्वेश्चंस होते हैं कि इसका नाम क्या होता है, क्या सोर्स है, इसके क्या फंक्शंस हैं ना। तो सोर्स क्या है? वेजिटेबल ऑयल से ही मिलता है। वीट जर्म ऑयल से, कॉटन सीड ऑयल से, सनफ्लावर ऑयल से, है ना, वेजिटेबल ऑयल से और नट्स से हमें विटामिन ई मिलता है जी। विटामिन ई का एक्सक्रीशन जो है वो कैसे होता है? ये इट इज थ्रू द फीसेस वाया हिपेटोबिलियरी रूट, है ना। जैसे इसका बाइल बाइल में एक्सक्रीशन होता है, उसी टाइप से एक मिनरल भी है जो है कॉपर। ठीक है, उसका भी बाइल में ही एक्सक्रीशन होता है, वो भी बाइल में एक्सक्रीट होता है, लाइक दिस विटामिन ई। तो विटामिन इज एक्सक्रीटेड इन फिशेस विया हिपेटोबिलियरी रूट। नेक्स्ट, व्हाट आर इट्स फंक्शन? सबसे पहले सबसे मेन इसका फंक्शन है, सबसे मेन फंक्शन है एंटीऑक्सीडेंट का। तो विटामिन ई जो है ना जी, ये इट इज द मोस्ट पोटेंट लिपिड फेज एंटीऑक्सीडेंट। मोस्ट पोटेंट लिपिड फेज एंटीऑक्सीडेंट अगर आपको कोई पूछे तो आप उसको बोलेंगे इट इज विटामिन ई। ठीक है। अब दूसरी बात, विटामिन सी और सेलेनियम, ये दोनों दे हेल्प इन द एंटीऑक्सीडेंट रोल ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई जो अपना एंटीऑक्सीडेंट रोल करता है, उसके अंदर ये विटामिन सी और सेलेनियम मदद करते हैं। कैसे करते हैं ये हम देखेंगे अभी। कैसे करते हैं मदद आखिर, जरा ध्यान से देखिए स्क्रीन पर। ये देखिए, ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन का एरिया है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है हमारे पास। एक हाइलाइटर बदल देते हैं, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा हाइलाइटर, मज़ा नहीं आ रहा हाइलाइटर में, थोड़ा सा खतरनाक तामड़ तोड़ हाइलाइटर होना चाहिए। ठीक है, ये इधर साइटोप्लाज्म का एरिया हो गया एंड इट इज़ मेम्ब्रेन वाला एरिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, मेम्ब्रेन के अंदर प्यूफाज प्रेजेंट होते हैं ना, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो जो प्यूफाज हैं, इनको फ्री रेडिकल्स क्या कर देते हैं जनाब? इनको फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडाइज कर देते हैं। प्यूफाज को जो फ्री रेडिकल होते हैं ये ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, तो चलो, ऑक्सीडेशन हो करके फ्री रेडिकल बना आर ओ ओ डॉट, ये फ्री रेडिकल है। ठीक है, इट इज लिपिड फ्री रेडिकल, राइट। अब ये जब कन्वर्ट होता है आर ओ ओ एच में, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जब ये रेडिकल आर ओ ओ एच में बदलता है ना, प्यूफाज ऑक्सीडाइज होकर के रेडिकल बनाते हैं। ये जब रेडिकल इस आर ओ एच में बदलता है इस ग्रुप में, देन यहां पर रोल होता है विटामिन ई का। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि यहाँ आता है ये टोकोफेरोल, ये देखो अल्फा टोकोफेरोल यहाँ आता है। और ये अल्फा टोकोफेरोल फिर जब कन्वर्ट होता है अल्फा टोकोफेरोक्सिल के अंदर, फेरोक्साइल के अंदर, तो यहाँ पर ये विटामिन ई जो है ये इसके अंदर कन्वर्ट हुआ है अल्फा टोकोफेरोक्सिल के अंदर। अब भाई ये अल्फा टोकोफेरोक्सिल है, इसको फिर से इस अल्फा टोकोफेरोल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यू नो इट्स अ साइकिल, है ना। तो इसको फिर से बदलना पड़ेगा। ठीक है जी, तो फिर से जब बदलना पड़ेगा तो यहां पर रोल आता है विटामिन सी का, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। तो ये विटामिन सी जो है, ये विटामिन सी जो है ना, ये फिर बदल जाता है डीहाइड्रो एस्कॉर्बेट के अंदर। तो यहाँ पर इसका रोल आता है, तो विटामिन सी यहाँ पर एक्ट करता है। ठीक है, तो जब ये विटामिन सी साइटोप्लाज्म में ये काम करेगा तो इट अल्फा टोकोफेरोक्सिल अल्फा टोकोफेरॉल में बदल जाएगा। एंड नेक्स्ट चीज, अब क्या होगा, इस ये जो अल्फा डी हाइड्रो एस्कॉर्बेट जो बना है, ये इस विटामिन सी की ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ना। देखो जनाब, क्या हो रहा है यहाँ पर, विटामिन सी का ऑक्सीडेशन हो रहा है जी, विटामिन सी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये फिर से इसमें रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है,
जब अल्फा टोकोफेरोक्सिल को हमें अल्फा टोकोफेरॉल में रिड्यूस करना है, यहाँ पर काम होता है विटामिन सी का, जो कि साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज होता है और डीहाइड्रोएस्कॉर्बेट बनाता है। अब भाई इसको फिर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जाना पड़ेगा बिकॉज इट्स ए साइकिल। यहाँ पर ये जो अपने देखा ये तो थी विटामिन ई की साइकिल, ये तो विटामिन ई की साइकिल थी, ठीक है। अब यहाँ पर विटामिन सी फिर से बनेगा, ये जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है ये रिड्यूस होगी एंड ये हो जाएगी फिर अपनी विटामिन सी साइकिल। तो विटामिन सी साइकिल भी यहाँ पर चल रही है। अब विटामिन सी जैसे इसमें बदलेगा तो साइमल्टेनियसली यहाँ पर जीएसएच किसकी मदद से रिड्यूस होता है, ये डीहाइड्रोएस्कॉर्बेट विटामिन सी में जीएसएच की मदद से। तो जीएसएच विल कन्वर्ट साइमल्टेनियसली इनटू जीएसएसजी। यू नो व्हाट इज जीएसएच? इट इज रिड्यूस्ड ग्लूटाथायोन एंड GSSG is it is oxidized glutathione. तो as this GSH converts into GSSG, this dehydroascorbate converts into विटामिन सी। तो विटामिन सी साइकिल कंप्लीट हो गई इसकी मदद से, विटामिन सी की मदद से विटामिन ई साइकिल हो रही है, ठीक है। अब ये जो GSSG है इट विल फर्दर रिड्यूस अगेन टू GSH, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपने पास ये ग्लूटाथायोन की साइकिल भी हो गई। तो ये तीन साइकिल्स हमारे पास साइमल्टेनियसली चल रही हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? ओके ये मैंने लिपिड वाटर इंटरफेस के बारे में नहीं बताया। देखो क्या है कि इधर मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है, साइटोप्लाज्म उसमें वाटर का कंटेंट होता है, तो लिपिड वाटर का इंटरफेस है, राइट। नेक्स्ट चीज, नाउ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर कि सेलेनियम और जो विटामिन ई है इसका इंटर रिलेशनशिप क्या होता है, क्या इनमें संबंध है। देखो सेलेनियम हमने यहाँ पे लिखा तो था कि सेलेनियम मदद करता है, हमने देखो विटामिन सी का देख लिया कि विटामिन सी कैसे मदद करता है विटामिन ई साइकिल के अंदर, लेकिन सेलेनियम का नहीं देखा। तो देखना भी सेलेनियम का ही पता चलेगा। सेलेनियम सप्लीमेंट्स डिक्रीज द सिम्टम्स ऑफ विटामिन ई डेफिशिएंसी, ठीक है। जो सेलेनियम है ना ये क्या करता है, ये विटामिन ई की डेफिशिएंसी सिम्टम्स को डिक्रीज करता है। बात समझ में आई? डिक्रीज करता है, ठीक है जी, ओके। देखो सेलेनियम इज रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। एक एंजाइम होता है, नाम याद रखिएगा, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। ये ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज करता क्या है, जीएसएच को जीएसएसजी में कन्वर्ट करता है, समझ रहे हो? जीएसएच को जीएसएसजी में कौन कन्वर्ट करता है, ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज। तो ये जो एंजाइम है ना, इसके फंक्शन के लिए सेलेनियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो देख लो फिर, जब यहाँ पर सेलेनियम की रिक्वायरमेंट है, विटामिन सी, ये तीनों इंटरलिंक्ड है ना, ये तीनों चीजें, विटामिन ई साइकिल, सी साइकिल, ये ग्लूटाथायोन वाली साइकिल, तो तीनों इंटरलिंक्ड है। तो यहाँ पर जब इसमें रोल है सेलेनियम का, इसका मतलब सेलेनियम का विटामिन ई के साथ भी रिलेशनशिप है ही इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। तो भाई है बिल्कुल रिलेशन है। तो विटामिन ई ऑल्सो डिक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेलेनियम। ये इन दोनों का चलता रहता है कि सेलेनियम तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी सिम्टम को कम करता है और विटामिन ई डिक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ सेलेनियम, है ना। विटामिन ई उल्टा आके क्या कर देता है कि सेलेनियम की रिक्वायरमेंट को ही कम कर देता है। और सेलेनियम रिक्वायर कहाँ होता है, ये देखो ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज की फंक्शनिंग में। डन। नेक्स्ट चीज, विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, हीमोलिसिस हो सकता है बिकॉज ऑफ लेक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ आरबीसीज, ठीक है। हाइपोसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होंगी, है ना। ऑफ्थैल्मोप्लेजिया हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल प्रेजेंटेशन हो सकती है, एग्जाम्पल जैसे पेरीफेरल न्यूरोपैथी। देखो पेरीफेरल न्यूरोपैथी का जो केस है इट इज वेरी सिमिलर टू दैट अकर ड्यू टू विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 डेफिशिएंसी में भी ऐसा ही होता है, लेकिन देखो पेरीफेरल न्यूरोपैथी के केस में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में पेशेंट को मेगालोब्लास्टिक अनीमिया भी होता है। लेकिन जब विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो रही है तो बस एक चीज नहीं होगी, ये मेगालोब्लास्टिक अनीमिया है ना, ये नहीं होता, बाकी इट्स द सिमिलर केस लाइक दैट ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो दोनों का ऐसा सिस्टम है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। हमने विटामिन ई को समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।